रिया चक्रवर्ती पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। वकील से कानूनी मदद ले रही रिया चक्रवर्ती। संजय दत्त का केस लड़ चुके वकील से ले रही कानूनी मदद। सुशांत के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। रिया पर लगाए थे सनसनीखेज आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार पुलिस बुधवार को मुंबई में डटी है। रिया समेत 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इस मामले में रिया समेत उसके परिवार के 3 और 2 मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें रिया चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती और 2 मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम है। सुशांत के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। रविवार को सुशांत सिंह के पिता ने उनकी कथित गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित उनके परिवार के 3 लोगों और रिया के 2 मैनेजर के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वकील से मदद ले रही हैं रिया चक्रवर्ती बुधवार को अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकती हैं। बीती रात जाने माने वकील सतीश माने शिंदे की जूनियर वकील आनंदिनी फर्नांडिस रिया के घर पहुंची थी। सतीश माने शिंदे वही वकील हैं जो 1993 ब्लास्ट केस में अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान के कुछ केस लड़ चुके हैं। जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने वकील को अपना कंसेंट साइन करके दिया है, जिसके बाद अब वो इस मामले में कानूनी मदद ले सकती हैं। सुशांत की बहन ने मांगा न्याय। इस एफआईआर के बाद सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और दिवंगत भाई को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने लिखा, अगर सच्चाई मायने नहीं रखती है तो कुछ भी कहीं भी मायने नहीं रखेगा। उन्होंने हैशटैग के साथ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा। पिता का आरोप, सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी रिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए। कहा, रिया ने उनके बेटे को ब्लैकमेल किया था। अपने बयान में कहा था कि उनका बेटा फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर सुशांत ने उसकी बातें नहीं मानी तो वह मीडिया में उसकी मेडिकल रिपोर्ट दे देगी और सबको बता देगी कि वे पागल हैं। घर के गहने और कागजात गायब करने का भी आरोप। सुशांत के पिता ने शिकायत में आगे कहा कि जब रिया ने देखा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस भी कम होता जा रहा है तो रिया को लगा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। बयान में दावा किया गया है कि 8 जून तक रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत के साथ रह रही थी। इसके बाद वह घर में सारा सामान, नकदी, जेवर, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके पिन नंबर, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। रिया ने ब्लॉक कर दिया था सुशांत का नंबर। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि 8 जून को दिशा ने आत्महत्या कर ली थी। उससे रिया ने ही सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी रखा हुआ था। इसके बाद मीडिया में काफ़ी खबरें चलने लगी और उनके बेटे को काफ़ी घबराहट होने लगी। उनके बेटे ने रिया से संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन रिया ने उनके बेटे का नंबर ब्लॉक कर दिया था। उनके बेटे को अंदर ही अंदर बहुत डर था कि कहीं रिया दिशा के आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार न बता दे। सुशांत की 3 कंपनियों में से 2 में डायरेक्टर थी रिया। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया से 2 बार पूछताछ की। एक बार उनके करीब 11 घंटे की पूछताछ की गई। हालिया पूछताछ के दौरान रिया ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दी थी। रिया भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से यह अपील की थी। सुशांत की 3 में से 2 कंपनियों में रिया डायरेक्टर थी। एक कंपनी में रिया का भाई शोभिक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर था। तीनों कंपनियों में सुशांत ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।